राम राम दोस्तों। आज भाई हम दिल्ली के हुमायूं टॉम यानी हुमायूं का मकबरा जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि वहाँ का एक ऐतिहासिक जगह और कैसे कैसे वहाँ पे जाया जा सकता है। चलिए भाई, अगर हुमायूं का मकबरा जाना है तो सबसे बढ़िया मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ट्रैफिक से बचना है आपको तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। ठीक है, मेट्रो में जाइए, टिकट लीजिए, या आजकल ऑनलाइन की सुविधा भी हो चुकी है, आप ऑनलाइन में भी मेट्रो की टिकट बुक कर सकते हैं। चलो चलते हैं। ये देखो गाइस, अब हमने मेट्रो ले ली है, अब मेट्रो में हम जा रहे हैं। अब मिलते हैं मेट्रो के बाहर निकलने के बाद। हेलो भाई, अब मेट्रो का सफ़र हम कर चुके हैं। अब जेएलएन स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब हुमायूं तूप जाने के लिए गेट नंबर 4 में जाना है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही होती है कि कौन से गेट नंबर से निकले, पर आपको गेट नंबर 4 से निकलना है। ज़रा चेक करते हैं कि गेट नंबर 4 है कहाँ। गेट नंबर 4 यही है, देखो गेट नंबर 4 है। हम ठीक रास्ते पे हैं, गेट नंबर 4 निकल रहे हैं हम। भाई सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है, मेट्रो से बाहर निकलो और गेट नंबर 4 में जाना है आपको। जेएलएन स्टेडियम से बाहर निकलते ही आपको गेट नंबर 4 में पहुंचना है। सीढ़ियों के जरिए हम 4 पहुंचते हैं। हाँ, मेट्रो ही सबसे बढ़िया रूट लगता है मेरे को, क्योंकि भाई दिल्ली का ट्रैफिक कब ज़्यादा हो जाए कुछ किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर आपको हुमायूं का मकबरा जाना है तो मेट्रो के थ्रू जाइए। ठीक है, वटेवर आप कहीं से भी मेट्रो पकड़ते हो, पर आपको जेएलएन स्टेडियम उतरना है। ठीक है, और गेट नंबर 4 से एग्ज़िट करना है, तभी सबसे नियरेस्ट आपको रास्ता मिलेगा वहाँ से जाने के लिए। चलिए चलते हैं आगे की अपडेट, चलते हैं आगे, करते हैं अभी। अब ये भाई मेट्रो के बाहर आ गए हम, गेट नंबर 4 के। ठीक है, अब आपके पास चॉइस है, या तो आप ऑटो ले सकते हैं या फिर आप ई रिक्शा ले सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से विथिन 1 किलोमीटर के आसपास होगा, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास। मतलब सबसे नियरेस्ट जगह जो है ना, जो सबसे नियरेस्ट जगह है वो गेट नंबर 4 से निकलने के बाद ही है। आप ऑटो कर सकते हो, आप ई रिक्शा ले सकते हो। ठीक है, वो आपके कन्वेंस के हिसाब से है। चलो ठीक है, चेक करते हैं भाई। ई रिक्शा भी खड़े रहते हैं, दिखाता हूँ मैं। ये लोकेशन है। जेएलएन स्टेडियम का ये है। ठीक है भाइयों, आप मेट्रो से बाहर निकल के जेएलएन स्टेडियम से गेट नंबर 4 से निकलने के बाद चाहे ऑटो या ई रिक्शा पता कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा फेयर नहीं आता, मतलब ज़्यादा 1 किलोमीटर के आसपास होता है। 10 रुपये सवारी। ये देखिए हमारे ऑटो वाले अंकल हैं। 10 रुपये सवारी है। 10 रुपये सवारी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में नए हैं और पहली बार हुमायूं का मकबरा देखने आए हैं तो आप जेएलएन स्टेडियम से निकलिए, गेट नंबर 4 से बाहर निकलिए, और ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएगा आपको यहाँ पे बड़ा चीपेस्ट प्राइस में। ठीक है, में इधर दिखाओ, ये देखिए हमारे ई रिक्शे वाले भैया हैं, ई रिक्शे वाले भैया हैं। ठीक है, वो बताना चाहेंगे कुछ। बताइए भैया, क्या कहना चाह रहे हो आप? ई रिक्शे में 20 रुपये सवारी है और ऑटो में 10 रुपये सवारी। ये देख लो भाई साहब, यानी बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो 20 रुपये चार्ज करेगी, और जो सीएनजी से जो चलने वाली ऑटो है वो 10 रुपये चार्ज करेगी। ये देख लो भाई साहब। ये चलो आगे चलते हैं। अब भाई हम ऑटो में बैठ चुके हैं, अब हुमायूं के मकबरे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। ये भाई दिल्ली का सीआरपीएफ कैंप भी है। ये दिल्ली का फोर्स एरिया में से आता है। यहाँ पे सबसे फोर्स एरिया को बोला जा सकता है। यहाँ पे सरकारी दफ्तर या ऑफिस वगैरह बहुत हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाइक से आ रहे हो तो भाई हेलमेट वगैरह का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन से मोड़ पे आपको ट्रैफिक पुलिस मिल जाए। तो आपको भाई नियम का कानून जो भी नियम है उसका पालन करना है आपको।
हुमायूं के मकबरा, ठीक है। बहुत तगड़ी धूप है। ये देखो, ये गेट है भाई, ये मेन गेट है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है साफ साफ, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब। ये भाई एंट्री गेट है। ये भाई एक हिस्टोरिक जगह है। यहाँ पे देश दुनिया से और भारत के सारे कई कोने कोने से लोग यहाँ पे देखने भी आते हैं। ये ऐतिहासिक जगह है। माना जाता है कि ये बाबर के बेटे हुमायूं का कब्र है, उसको दफनाया गया है। और उसके साथ में कई शाही परिवार को भी यहाँ दफनाया गया, उसकी कब्र है यहाँ पे। आइए अंदर जाके देखते हैं और क्या खास है इसमें। अच्छा गाइस, चलते हैं फिर अंदर हुमायूं के टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा में। अच्छी लग रही है ना? हिस्टोरिक जगह आने का एक अलग ही अनुभव है, ठीक है। आप आइएगा एंट्री गेट से। फिर क्या है ये, फॉर इंडियंस। एक मिनट भाई, टिकट लेनी पड़ती है। हुमायूं के मकबरा के अंदर जाने के लिए भाई टिकटें हैं कुछ। अगर आप इंडियंस हो तो 40 रुपये हैं, और अगर फॉरेनर्स हो तो 600 रुपये का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और 14 साल तक के बच्चों के लिए नो फीस है, निःशुल्क है। तो आपको ये टिकट्स लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। आप लाइन पे लग सकते हैं, जैसे कि भाई सब लगे हुए हैं। धक्का मुक्की ना करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें और टिकट लेके अंदर जाएं। चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इंडियंस के लिए 40 रुपये है, फॉरेनर टूरिस्ट 600 रुपये है, और 14 साल तक के बच्चे के लिए भाई फ्री है। ये अच्छा है इंडियंस होने के लिए। फ़र्क देख रहे हो, कहाँ इंडियन 400 रुपये पे 40 रुपये कर रहा है। अगर आप फॉरेनर हो, अगर आप नेपाल से भी आते हो तो मे भी नो कि आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे या 400 देने पड़ेंगे। पर नेपाल के तो बंदे इंडियन से बोल के 40 रुपये की टिकट कटवा सकते हैं। बाकी आप फॉरेनर हो तो आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा। फाइनली गाइस, मैंने टिकट्स ले ली है। और टिकट ये कुछ इस तरह की दिखती है। ये देखो, इस पर लिखा हुआ भी है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। और अगर ये सिक्का खो जाता है ना, तो इस पर भाई 100 रुपये का जुर्माना है। जितनी की टिकट नहीं उतने का जुर्माना है। आपको दिखाऊँ, साफ साफ बताया गया है कि अगर ये टोकन खो जाए तो आपको 100 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो आप भाई घूमिए आराम से, बढ़िया से, पर इस टोकन का बिल्कुल अच्छे तरीके से संभाल के रखिए, नहीं तो आपको 100 रुपये का हर्जाना देना पड़ सकता है। चलिए अंदर चलते हैं भाई। फाइनली एंट्री गेट से हमने टोकन लिया और टोकन चेकआउट करके अंदर घुस गए हैं, ठीक है। ये देखिए, नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं। ये भाई मुग़ल साम्राज्य के टाइम पे काफ़ी बारीकी के साथ इसको बनाया है, और इस पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ मतलब जो पुराना आर्किटेक्चर है उसको चेंज नहीं करते हैं, बस जैसे कि इसमें देखभाल, रख रखाव, सरकार इस पर खास ध्यान रखती है, खर्चा भी करती है। और यहाँ पे भाई पर्यटकों की संख्या बहुत है, ठीक है। अभी गर्मियों में थोड़ा सा ऑफ सीज़न है, तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम लग रही है आपको, नहीं तो अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे।
सरकार को अच्छा खासा बेनिफिट भी हो जाता है यहाँ पे। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है इसको। देखो बाइक लेके निकल जाएंगे ना, खूब जो वही 17-18 मिनट चल वहाँ बैठे नालंदा में ये देखो, मुगल साम्राज्य में इसको बड़ी बारीकी से बनाया गया है और कहते हैं कि जो लाल बलुआ पत्थर का सबसे भारी स्तर में सबसे ज़्यादा प्रथम बार है ना इसी को बनाने में लगा था कि बलुआ पत्थर। भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस कारीगरों ने यहाँ पे काम किया है, ठीक है, उसको कहीं दूर नहीं जाने दिया जाता था, उसको यहीं पे बनाया जाता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि उन कारीगरों के लिए ना यहाँ पे एक जगह है, ये देखिए, ये सराय बोला जाता है। थोड़ी देर बस अंदर जाके आएंगे तब। ये देखिए, ये जो मकबरा का निर्माण करने वाले जितने भी कारीगर हैं उसका गृह स्थान ये हुआ करता था। नाइट में यहाँ स्टे किया जाता था। देख रहे हो आप, वो छोटे छोटे कमरे हैं वहाँ पे। और एक ये मेन कारीगर होते होंगे इसमें, जो बड़े कारीगर होते होंगे, जो इनके मेन आदमी होते होंगे, ठीक है। एक वो देखो यहाँ पे, देखा, ये कहने का मतलब ये है कि ये सराय बोला जाता है इनको, कि निर्माण के वक्त जितने भी कारीगर थे, कार्य करने के बाद रात यहाँ गुजारा करते थे, ठीक है। उसके बाद दिन होने के बाद फिर उसके बाद मकबरे बनाने के लिए फिर अपने जहाँ पे हुमायूं का मकबरा बन रहा है फिर वहाँ जाते थे। मतलब स्टे यहीं पे किया जाता था। देख सकते हो आप। बस करो, अभी और भी लोकेशन है, वहाँ चलेंगे तो अंदर जाऊंगी मैं। विशाल दरवाजा, ये देखिए, इस गेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जानकारी मिल सकती है आपको कि किस लिए गेट है, ये किस चीज़ का है। ये देखिए, इतना विशाल गेट है ये। अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है, ठीक है, या इस जगह के बारे में कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे एक तरीका है जानने के लिए। यहाँ पे भाई सारे पोस्टर लगाए गए हैं, उसके बारे में एक एक चीज़ जानकारी है, कौन से मकबरे क्या है, देख सकते हो। सुंदर बुर्ज, सुंदर वाला महल, या वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंट ऑफ सुंदर नर्सरी। यहाँ पे मैप के थ्रू, पिक्चरों के थ्रू समझाया भी गया है कि क्या चीज़ है। इसमें बताया भी गया है कि हुमायूं का मकबरा का निर्माण 2 दशकों पूर्व निर्मित ईसा खान के बाग मकबरा अपने आप में एक महान स्मारक है। इस तरीके की सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पे। मैप भी है, अगर गुम हो जाओ या मतलब जगह सही से पहचान ना पाओ तो आप मैप के थ्रू पता लगा सकते हो। ये देखो, यहाँ पे ये दिखाया गया, देखो ये नीचे पुराना और ये ऊपर नया। टाइम लगेगा इसको स्क्रेट लैंडस्केप में देख सकते हो। पूरी जानकारी है हुमायूं के मकबरे की। ये देखो, पूरी की पूरी जानकारी है पोस्टर के थ्रू। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये मुग़ल साम्राज्य का और मुग़ल वास्तुकला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, ठीक है। और माना जाता है कि जो बलुआ पत्थर है ना, बलुआ पत्थर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, मतलब सबसे पहली बार और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहीं पर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था ये मकबरा बनाने। मुग़ल साम्राज्य के टाइम पे मुग़ल वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण है ये, ठीक है। बलुआ पत्थर का सबसे पहले और सबसे अधिक इस्तेमाल इसी मकबरे को बनाने के लिए किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये है, ताजमहल बनाने के लिए इसी से ही उदाहरण लिया गया है। सबसे पहले इसी को ही कॉपी, कहने का मतलब ये है कि इसी की ही कॉपी को लेके ही ताजमहल की नींव रखी गई है। लगभग इसका निर्माण के लिए 7 साल के करीब ये निर्माण हुआ था इसका। आपको मैं दिखाता हूँ कि मुग़ल साम्राज्य में इसके कारीगरों ने कितनी बारीकी से काम किया है। ये देखो आप, ये सारे बलुआ पत्थर से बनाए गए हुए हैं। अब आ गए हैं भाई अंदर। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक 3D नक्शा भी कह सकते हो आप इसको। ये बताया गया है कि मतलब कहाँ पर और किस तरीके पे कहाँ पर क्या क्या है। ये देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से एक 3D ड्राइंग करके या फिर एक सैंपल के थ्रू आपको बताया गया है कि कहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देख रहे हो जो ये सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है ये है हुमायूं का मकबरा। आप इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा एंट्री है और यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे आके आपको हुमायूं का मकबरा मिलेगा बिल्कुल आखिरी में। ये मैप है। मतलब एक छोटा सा म्यूज़ियम भी कह सकते हो आप इसको। आइए अब दिखाते हैं आपको जिसका हमें इंतज़ार था, हुमायूं का मकबरा देखने के लिए। देखिए ये है, तुम घुमाते रहो मोबाइल कैसे करते हो? तुम्हें वही तो बता। ये देखो। अब आप सोच रहे होगे कि ये बिल्कुल ताजमहल की तरह है, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि ताजमहल इसकी तरह नहीं है। इसकी वजह से ही ताजमहल है, क्योंकि इसकी कॉपी करके, मतलब इससे प्रोत्साहन लेके ताजमहल की नींव रखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बना था और इसको देखकर और कारीगरों ने बिल्कुल हूबहू इसी की कॉपी करके ताजमहल का निर्माण किया। तो आप कभी भी अगर कोई बोले कि ताजमहल पहले बना या हुमायूं का मकबरा पहले बना, तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा ही है, जो कि बलुआ पत्थर से बनने वाला सबसे पहला एक इमारत है, ठीक है, मकबरा है। उसके बाद ताजमहल का निर्माण हुआ इसकी कॉपी करके, ठीक है। देखिए मतलब भारत में मुग़लों ने जो राज किया है उसके बाद जो उनके कारीगरों ने इस पर काम किया है, देखो देख रहे हो आप। ये एकमात्र ऐसा इमारत है जो कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के आदेश अनुसार इस मकबरे का निर्माण हुआ था। और एक बात और, ये यूनेस्को मतलब विश्व धरोहर के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देश विदेश से यहाँ पे आते हैं बंदे देखने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल लुक एट दिस। तो भाई इसको विश्व धरोहर का भी दर्जा प्राप्त है ताजमहल की तरह।
ये है भाई हुमायूं का मकबरा। ठीक है, इस हुमायूं के मकबरे में हुमायूं की कब्र के साथ साथ उसके कई सारे शाही परिवारों की भी कब्रें हैं। उसकी बेगम के साथ में कई शाही परिवार है, जैसे कि कई उत्तराधिकारी भी हैं। ठीक है, उसकी हिस्ट्री मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन इसके उत्तराधिकारी थे जिसकी मृत्यु होने के बाद भी यहाँ पे दफन कराया गया है। ठीक है, आज मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको हुमायूं का मकबरा आना है तो किस रास्ते से, मतलब कौन सा आसान तरीका है पहुँचने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्या रूट है उसका, कैसे पहुँचना है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की कि हुमायूं का मकबरा इतना ख़ास क्यों है। ठीक है, यहाँ पे अहम बात क्या है और सबसे ख़ास क्या बात है, अगले वीडियो में दूसरी कवरेज करूँगा मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं भैया अगले वीडियो पे। जय श्री राम।